आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 28 अप्रैल 2023 को। तो इसमें जनरल साइंस से जितने भी पूछे जाने वाले प्रश्न है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और यह जो आप देख लीजिएगा सेट ए है इसका। तो इसमें 101 से लेकर 140 तक का जो प्रश्न है वह सामान्य विज्ञान से है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। 101वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर इसका है जीवाश्म ईंधन का जो प्रयोग है यानी फॉसिल फ्यूल्स। इसके अंदर ही आता है क्या? कोल, पेट्रोलियम, यह सब आता है फॉसिल फ्यूल्स में। तो कोल का यूज करते हैं हम लोग थर्मल पावर प्लांट में। तो इसका सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन। यूरेनियम भी नहीं होगा, थोरियम भी नहीं होगा। इन दोनों का हम लोग करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज। अगला है विंड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति यानी पावर किस पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर होगा पवन का वेग। पवन का वेग पर निर्भर करती है। जो विंड मिल से जो उत्पन्न होती है बिजली, उसका जो पावर है वह पवन का वेग पर उत्पन्न करती है, क्योंकि जितना ज्यादा विंड का स्पीड होगा उतना ही तेज यह घूमेगा, तो उतना ही ज्यादा पावर जो है बिजली उत्पन्न होगा। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी हो जाएगा पवन का वेग। अगला है विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एमीटर। एमीटर से नापा जाता है विद्युत धारा का, यह एमीटर से नापा जाता है विद्युत धारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एमीटर। अगला है निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर इसका विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यह सब काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप आराम से इसको कर लिए होंगे। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं जो है निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो यह हम देखते हैं इसका, यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। तो यह नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में चली जाती है। तो यह देखिए नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में चली जाती है। तो यह देखिएगा उत्तरी ध्रुव से यह रेखा जो है वह निकलती है, चुंबकीय बल की रेखाएं जो है। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। तो यह सही उत्तर इसका भी है आकाश के नीले रंगों में भी देखा जाता है, सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में भी देखते हैं हम लोग, यानी स्कैटरिंग जो है वह सूर्यास्त के समय भी दिखता है सूर्य की लालिमा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है यानी प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जाता है सभी में। अगला है मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन। अगला है गाड़ियों के पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा? तो सही उत्तर इसका है 1 से कम, यानी लेस देन 1 होता है। गाड़ियों के पीछे देखने के दर्पण का जो आवर्धन होता है वह 1 से कम होता है। अगला है 109वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो इसका सही उत्तर है वायु। वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद आता है नंबर वायु का। अगला है शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं हम लोग अति चालक। अति चालक यानी सुपर कंडक्टर। अर्धचालक होता है सेमी कंडक्टर, चालक होता है कंडक्टर, कुचालक होता है बैड कंडक्टर। तो शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं अति चालक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? तो यह भी है लेमन जूस भी अम्लीय है, टमाटर भी अम्लीय है, दूध भी अम्लीय है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसको उपयुक्त सभी। अगला है 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, यानी ब्लू को रेड में बदलता है? तो एसिड जो है यह ब्लू को रेड में बदलता है, यानी अम्ल जो है। तो यह इससे याद रखिएगा कि एसिड ब्लू से रेड है, तो यह रेड डी और डी यानी एसिड यहाँ होगा। तो इसमें एसिड कौन सा है? सिरका। और सब जो है यह बेस है। तो सही उत्तर है सिरका जो है वह नीले लिटमस को यह लाल में बदल देगा। अगला है HCl घोल का pH 4 दिया हुआ है और घोल की मोलरिटी दिया, निम्नलिखित में से क्या होगा? यानी pH जो दिया हुआ है बराबर होता है -log10 बेस H प्लस कंसंट्रेशन। तो pH दिया हुआ है 4 -log10 बेस H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा, यानी H प्लस जो कंसंट्रेशन होगा वह 10⁻⁴ हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.0001 हो जाएगा इसका। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप डायरेक्ट यहाँ 4 लिखा हुआ है तो आप इससे देखकर 1 2 3 4 ये आप आंसर मार सकते हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा KOH।
कास्टिक पोटास का जो रासायनिक सूत्र है वह KOH है। अगला है 115 नंबर, रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग लगना को क्या कहते हैं हम लोग, तो आप इसको याद रखिएगा, केवल फेरिक ऑक्साइड इसको हम लोग कहते हैं, यानी इसका फॉर्मूला Fe2O3, उसको हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। और Fe3O4 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड इसको हम लोग कहते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड जो होता है यह सूत्र होता है जंग लगना का यानी रस्ट का। अगला है CO2 और H2 दोनों गैस में होती है रंगहीन या होती है दोनों गैस, दोनों गैस जो होती है वह रंगहीन होती है। अगला है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सही उत्तर है PbSO4। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है PbSO4। अगला है वसा युक्त भोजन बासी या गंध युक्त हो जाते हैं, बताइए निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण यह होता है, तो सही उत्तर है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण यह होता है, जो भी खाने में वसा होती है वह बासी हो जाता है यानी गंध युक्त यह हो जाता है ऑक्सीडेशन के कारण। अगला है हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचने के लिए, वरना यह सिल्वर क्लोराइड है वह रिएक्ट कर जाएगा सनलाइट से। अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप इससे याद रखिएगा कि विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कोबालामीन। कोबालामीन जहाँ CO मिल जाएगा तो वह कोबालामीन जो होगा वह विटामिन B12 का रासायनिक नाम होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे अनुसार जो होगा, कंफर्म नहीं है इसमें हम लोग, तो इसका सही उत्तर है 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर 2 क्विंटल वजन का होता है, यह सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कंफर्म नहीं है लेकिन प्रोबेबली यह आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है, तो सही उत्तर है इसका कबूतर जो है वह गर्म खून का यह प्राणी है, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल है वह। अगला है 123 नंबर, निम्नलिखित में से विटामिन A का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो सही उत्तर इसका मछली का तेल जो है वह विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मछली का तेल। अगला है निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का कारण क्या है, तो सही उत्तर इसका CO2 का उत्पादन के कारण जो आटा है, गूथे हुए आटा है, इसकी जो रोटी है वह फूलने लगती है, CO2 इससे निकलता है इसके कारण। अगला है प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल। अगला नंबर क्वेश्चन है 125, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा सही है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है या सही है, संतरा में एसिटिक एसिड पाया जाता है या गलत है, इसमें कौन सा पाया जाता है साइट्रिक, इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल। बिछुआ डंक में, तो बिछुआ डंक में जो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है बिछुआ डंक में। और इमली में जो पाया जाता है टारटरिक एसिड, टारटरिक एसिड यह पाया जाता है इमली में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो टमाटर का है वह सही है ऑक्जेलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है क्योंकि, इसका जो कारण है वह ताप में जो वृद्धि के कारण जो है बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी के जो दिन होते हैं इसमें दूध से दही सबसे जल्दी बनता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, तो सही उत्तर होगा इसका लैक्रिमल। लैक्रिमल जो है आंसू, तो यह जो लैक्रिमल है वह एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, यह क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी इस ग्लैंड के कारण जो आंख से आंसू बहता है लैक्रिमल के कारण। अगला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही उत्तर है स्मिथ और नाथन्स के द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का आविष्कार किया गया। अगला है रसंस वेदी अभिग्राहक जानकारी क्या देते हैं, तो इसका सही उत्तर है स्वाद की, स्वाद यानी टेस्ट की जानकारी देती है रसंस वेदी अभिग्राहक। अगला है मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो यह सही उत्तर है सोच विचार के लिए भी है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, इसमें से तीनों जो ऑप्शन है वह सभी के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो तीनों खाद, कागज और सूती कपड़ा यह तीनों बायोडिग्रेडेबल है, सिर्फ इसमें DDT जो है DDT यह अजैव निम्नीकरण यह पदार्थ है। अगला है कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, जैसे जिस तरफ से प्रकाश आता है उस घर में उस तरफ यह जो पौधा है वह मुड़ जाता है प्रकाश की दिशा में, इस मुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग फोटोट्रोपिज्म, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फोटोट्रोपिज्म कहते हैं हम लोग इसको।
इसको। जैसे सूर्यमुखी का जो पौधा है, यह जो प्रकाश आता है उस दिशा में यह मुड़ जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो सही उत्तर है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो है वह एक वनस्पतिक हार्मोन है। अगला है निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होती है? तो डी ऑप्शन से देख लेते हैं। अधिक जल मांग वाली अगर हम लोग फसल का उत्पादन करेंगे तो भूमिगत जल जो है वह ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, तो इसके कारण इसका कमी हो जाएगा भूमिगत जल का, तो यह गलती हो जाएगा। जंगल का हस्र तथा वर्षा की कमी, यह भी गलत हो जाएगा। ताप ऊर्जा संयंत्र के द्वारा, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी जल का मात्रा बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो सिर्फ वन रोपेंगे अगर हम लोग, तो उस केस में क्या होगा, भूमिगत जल जो है वह कमी नहीं होगा, वह बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर ही हो जाएगा वन रोपण। अगला क्वेश्चन है मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण है? तो इसका सही उत्तर है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन के कारण मिर्च में तीखापन जो होता है वह कैप्साइसिन के कारण होता है। अगला है वन्य जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो वन्य जीवन के अंतर्गत आता है इसमें वन्य पौधे और वन्य जीव, यह दोनों आते हैं इसमें वन्य जीवन के अंतर्गत। तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो सही है बीटी कॉटन भी हुआ है, बीटी ब्रिंजल भी सही है, गोल्डन राइस भी सही है। इसका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यह सभी जो है वह आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे हैं। अगला है प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तो सही उत्तर है इसका तंबाकू। बीटी तंबाकू यानी तंबाकू जो है वह, यानी इसको अंग्रेजी हम लोग को टोबैको कहते हैं। यह टोबैको जो है वह प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ यह पौधा है। अगला क्वेश्चन जो है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियां पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पत्तियां। अगला क्वेश्चन जो है तना कंद का आम उदाहरण जो है, तो सही उत्तर इसका है आलू। आलू जो है वह तना कंद का यह आम उदाहरण है। तो यह जो 40 प्रश्न थे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का, जो कि बिहार असिस्टेंट का जो एग्जाम्स था इसमें पूछा गया था, और इसका इंग्लिश में भी हम अपलोड करेंगे जनरल साइंस का, तो आप वह वीडियो भी देख लीजिएगा। अगर कुछ इसमें कोई आंसर में अगर चेंज होगा आयोग के द्वारा, तो हम कमेंट करके उसका आंसर बता देंगे, जो सही आंसर दिया जाएगा उसको। यह मानकर चलिए कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जो क्वेश्चन है वह उसका उत्तर है वह सही इसमें दिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।